नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो गॉस के प्रमेय जो है उससे अगर रिलेटेड सवाल है उसको हल कर लेंगे आप, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आइए समझते हैं क्या बोल रहा है कि उसका अनुप्रयोग पढ़ना है। किसका अनुप्रयोग पढ़ना है बेटा? गॉस के अनुप्रयोग। क्या अनुप्रयोग पढ़ना है? ध्यान से समझिएगा। किससे समझिएगा बेटा? ध्यान से समझिएगा। बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक अनंत लंबाई का आवेशित तार होगा। अनंत लंबाई का आवेशित तार होगा जिसपे अनंत लंबाई का सीधा तार हो गया। ये अनंत लंबाई बना देते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। किसी बिंदु पर, इस तार से किसी बिंदु पर, कोई बिंदु P है, यहां पे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है, तो बेटा मान लेते हैं कि इस पे आवेश जो वितरण है वो प्लस आवेश है, प्लस Q आवेश है। ये एक रेखा है ना, एक तार है। तो बेटा जहां पे तार, अगर कोई तार होता है एक ही केवल लंबाई का होता है तो उस पे हम एक आवेश जो वितरण कर किए हैं उस रेखा को, उस तार पे जो आवेश वितरित होगा उसका हम निकालते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या निकालते हैं बेटा? रेखीय आवेश घनत्व। क्या निकालते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। क्या निकालते हैं बेटा? रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। हम जानते हैं क्या होता है Q बाई L। क्या एकांक लंबाई के तार पर फैला हुआ आवेश ही क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यहाँ से कितने आवेश हो जाएंगे बेटा? L लंबाई का तार होगा तो, L लंबाई का अगर तार होगा तो क्या हो जाएगा? लैम्डा L। क्या हो जाएगा बेटा? लैम्डा L। इस पे आवेश, अगर ये तार यदि L लंबाई का होता तो उस पे आवेश कितने फैलते? कितनी आवेश फैल होते? लैम्डा L हो जाता। बेटा यहाँ पे निकालना है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, गॉस का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं बेटा। तो गॉस का जो अनुप्रयोग होता है वो बंद आकृति के लिए होता है। जहां पे निकालना होता है वहां पे बंद आकृति होती है। तो बेटा एक इसको हम घेर देते हैं, एक बंद आकृति ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक बंद आकृति ले लेते हैं। ठीक है, ये एक बंद आकृति ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि गॉस ने बोला है, गॉस ने कहा है कि बेटा जब भी आप निकालेंगे जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां से आपको गॉस का प्रमेय के लिए एक बंद आकृति लेना पड़ेगा। यहां पे निकालना है बेटा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, P बिंदु पर मुझे क्या करना है? निकालना है। जब यहाँ पे निकालना है तो बेटा विद्युत इसकी दिशा किधर की तरफ हो जाएगी? इधर की तरफ हो जाएगा। तो छोटा सा भाग है तो उसको हम DE से डिनोट करते हैं, DA से। ठीक है, अब क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ हुई होगी। ठीक है, दोनों एक साइड है। इसमें कितने सतह हैं? 3 सतह हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक अगल बगल ना। ये घुमावदार भाग को हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ये समतल, ये समतल। तो देखिए इसकी दिशा किधर की तरफ हो जाएगी बेटा? ऊपर की तरफ। DA ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसकी दिशा किधर की तरफ हो जाएगी? नीचे की तरफ। DA नीचे की तरफ हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है ना, इधर के साइड। इसकी भी दिशा किधर की तरफ? इधर की साइड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? एरिया सदिश में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कितने अंश का कोण? 90 अंश का। यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है? थीटा इक्वल टू 0 अंश का। ठीक है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं बेटा। ठीक, चलिए हम पता करते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर, तो निकालते हैं बेटा। चाहे ऐसे लिख देते हैं, I1 इसके लिए निकालते हैं। इसके लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? E इंटू DA। ठीक, ये देखिए जब वेक्टर लग जाता है तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा। क्या होता है बेटा? AB cos थीटा। तो यहाँ पे यही बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई E1 करते हैं। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा, बेटा,
समझ में आ जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई इंटू डी ए, सॉरी वेक्टर हटा देते हैं, रुक जाइए, वेक्टर को हटा देते हैं। क्या हो जाएगा रे लाले, ई इंटू डी कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा। अब इस सतह के लिए हम समतल सतह की बात करते हैं बेटा, तो थीटा बराबर कितना अंश हो जाएगा, 0 अंश। जब यहाँ पे 0 रखेंगे, सॉरी 90 अंश, कितना अंश, 90 अंश, कितना लाले, 90 अंश। तो फाइव E1 इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस 90 अंश। हम जानते हैं कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है, तो ये टोटल मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार इसके लिए निकालेंगे तो 5E2 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार, मेरी बातें समझ में आई। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके लिए बात करते हैं बेटा, इसके लिए बात करेंगे तो 5E3 वही फार्मूला, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो 5E3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा लाल, ई इंटू डी ए कॉस कितना अंश, 0 अंश। तो कितना होता है कॉस 0 का मान, कॉस 0 इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो यहाँ 5E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू डी ए, क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए हो जाएगा। अब बात करते हैं लाल कि संपूर्ण आकृति के लिए, ये जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति के लिए, संपूर्ण आकृति के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चाहे निकालते हैं क्या, संपूर्ण आकृति के लिए, चाहे कुल वक्र पृष्ठ, कुल निकाल लेते हैं बेटा। क्या निकालते हैं, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स 5E इक्वल टू क्या हो जाएगा लाल, 5E इक्वल टू सबको जोड़ देंगे, 5E1 प्लस 5E2 प्लस 5E3 सबको जोड़ेंगे तो 5E इक्वल टू इसका मान 0 ना, इसका मान 0, इसका मान ए, यही मान आया है। तो क्या आएगा बेटा, डी इंटू ई इंटू डी ए। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण के लिए बात करते हैं ना, कुल फ्लक्स हो गया। अब इस पूरे आकृति के लिए कितना फ्लक्स होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो 5E इक्वल टू लगा देते हैं समाकलन, समाकलन जब लगाएंगे तो E इंटू डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, E इंटू डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब करते क्या है कि 5E इक्वल टू समाकलन करते हैं, E इंटू डी ए, क्या हो जाएगा बेटा, E इंटू डी ए। तो जो ये E है ये किसके लिए है, इस वक्र पृष्ठ के लिए, डी ए जो है वक्र पृष्ठ के लिए है। तो हम जानते हैं ये वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, डी ए इक्वल टू होता है 2πr यल। क्या हो जाएगा बेटा, 2πr यल। तो समाकलन का चिन्ह हट जाएगा अपने से, E इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 2πr यल। आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये आ गया, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा बेटा। तो 5E इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 5E इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा करते क्या है कि अब समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखने पर, 5E का मान रखने पर जब चापेंगे तो जब लगाएंगे 2 नंबर तो उलट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटवा, ये उलट जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे इसका मान, तो क्या हो जाएगा E इंटू 2πr यल इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करते हैं, E को छोड़ते हैं, सबको उठा के इधर फेंक देते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट गुड़े Q बटा के आर यल। क्या हो जाएगा बेटा, आर यल, ये हो जाएगा। देखिए अब देखिए Q बराबर हम जानते हैं, वहां पे देखिए Q बराबर निकाले हैं, Q बराबर निकाले हैं लैम्डा यल। क्या निकाले हैं बेटा, लैम्डा यल। तो यही Q के स्थान पे मान रख देंगे तो E इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1/2 πr
टू पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा के, सॉरी क्यू के स्थान पे क्या लिखेंगे, क्यू के स्थान पे लिखेंगे लैम्डा यल। क्या लिखेंगे बेटा, लैम्डा यल लिखेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, आर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्डा यल लिखेंगे। आर यल है ना, हाँ आर यल। तो यल से यल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ई इक्वल टू निकल के आएगा बेटा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, लैम्डा बाई आर। या तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर सुंदर नहीं लग रहा है, जब सुंदर नहीं लगता है तो इसका फेशियल करा देंगे। बेटा आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ध्यान से, ये देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, नजर ये आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन होता क्या, अगर हम यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दें तो उसका एक नियत मान होता है, इसलिए यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा। जब करेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, 2 लैम्डा बाई आर। ये रहा आपका फार्मूला। ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है बेटा, अनंत लंबाई का एक सीधा तार है। क्या है, एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, आप देख रहे होंगे, ठीक है, आप देख रहे होंगे अनंत लंबाई का सीधा तार है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली गई। ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। आपको समझ में आया? हाँ, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगर मान लेते हैं सपोज दैट, अगर इसको वेक्टर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अगर इसको सदिश रूप में लिखना होगा तो हम जानते हैं क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 2 लैम्डा बाई आर, और यहाँ पे लग जाएगा क्या, सदिश कैप आर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब इसमें एक नियम भी लागू होता है बेटा, E इक्वल टू ई समानुपाती 1/r। जब भी ऐसा होगा बेटा तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके ग्राफ के बारे में बात करते तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब क्या, यदि E का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, R का मान घटेगा तो E का मान बढ़ेगा। बातें समझ में आई? तो हम बेटा आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, उसमें लिखिएगा यस मुझे समझ में आया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।